के बीच की लड़ाई ने ले लिया हिंसक रूप। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। अक्सर जब बच्चे लड़ाई कर रहे होते हैं तो उनके माता पिता आते हैं, उनको समझाते हैं, उन्हें अलग करते हैं, फिर वो बच्चे बाद में खुद ही मान जाते हैं। लेकिन इस बार मामला कुछ और ही है। दरअसल मामला पटना के मनेर से सामने आ रहा है, जहां पर बच्चों की लड़ाई ने खूनी हिंसक झड़प का रूप ले लिया। दरअसल बात यह है कि दोनों बच्चे लड़ाई कर रहे होते हैं, इसके बाद दोनों के ही परिवार वाले आते हैं, उन लोगों में भी झड़प हो जाती है, खूब लड़ाई होती है, उसके बाद पत्थरबाजी भी हो जाती है और 5 राउंड फायरिंग होती है, जिसमें कुल 4 लोग घायल हो जाते हैं और ये सभी जो है अस्पताल उनको भेजा जाता है। उसके बाद पुलिस आती है और पुलिस इन दोनों गुटों को अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं रहता है। फिर पुलिस को लाठी डंडे का इस्तेमाल करना पड़ता है और लाठीचार्ज करने के बाद पूरे मामले को शांत कराया जाता है और इस मामले में कुल 25 लोगों को हिरासत में लिया जाता है। अब हम आपको पूरा मामला जरा विस्तार से बताते हैं। बिहार में रामनवमी से पहले पटना के मनेर में बच्चों के विवाद में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान 5 राउंड फायरिंग की गई और जमकर रोड़ेबाजी हुई। करीब आधे घंटे तक लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते रहे। पुलिस की मौजूदगी में भी लोगों ने पत्थरबाजी की। घटना छितनावा गांव में गुरुवार की है। पुलिस की ओर से लोगों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वे मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। अंत में पुलिस का हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा, जिसमें महिला पुरुष समेत 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने 25 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें 5 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने भीड़ में शामिल लोगों के पास से 2 देसी कट्टा और 1 कारतूस और 5 खोखा भी बरामद किया है। ग्रामीणों के अनुसार 5 दिन पहले छितनावा निवासी पिंटू कुमार के पुत्र आर्यन कुमार और विनय कुमार के पुत्र करण कुमार के बीच हुए विवाद में आर्यन की पिटाई कर दी गई थी। गुरुवार को आर्यन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर करण गुट के वीर कुमार की पिटाई कर दी। मारपीट होते देख गांव में हो रहे यज्ञ से लौट रही गांव की रूबी कुमारी झगड़ा छुड़ाने लगी। इसी झगड़ा में रूबी कुमारी का सिर फट गया। उसके बाद दोनों पक्ष के लोग उग्र होकर आमने सामने हो गए। इसके बाद गोलीबारी और ईंट पत्थर चलने लगे। करीब आधे घंटे तक पत्थरबाजी होती रही है। मनेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जाता है कि पुलिस की मौजूदगी में भी रोड़ेबाजी जारी रही, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस झड़प में विशाल कुमार, साहिल, केवल राय और रूबी देवी घायल हो गए। थानाध्यक्ष रजनीश ने बताया कि बच्चों के विवाद में 2 गुटों में मारपीट हुई है। 5 राउंड गोलीबारी बात सामने आई है। अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस ने बयान में साफ कहा है कि प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। गांव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने पत्थर फेंक रहे लोगों को तितर बितर करने के हल्का बल का प्रयोग भी किया है। 15 से अधिक लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। 2 कट्टा और 5 खोखा बरामद किया है और पुलिस ने अपने बयान के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। गांव में तनाव को देखते हुए स्थानीय थाने में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया है। तो देखा आपने कि किस तरीके से बच्चों की लड़ाई ने खूनी हिंसक झड़प का रूप ले लिया, जिसमें एक महिला जिसका नाम है रूबी देवी, उसका सर भी फट गया, क्योंकि ये रूबी देवी जो है ये बच्चों की लड़ाई छुड़ाने गई थी। मामला जो है दरअसल बात ये है कि दोनों बच्चों के बीच में लड़ाई हो रही थी। इसमें एक ने दूसरे लड़के को यानी आर्यन को पीट दिया, जिसके बाद आर्यन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दूसरे गुट वाले बच्चों को पीटा, जिसमें इन दोनों की लड़ाई को छुड़वाने के लिए रूबी देवी वहां जाती हैं और वहां पर इस झड़प में रूबी देवी का सिर फट जाता है, जिसके बाद गांव के लोग आ जाते हैं और 2 गुटों में बढ़ जाते हैं और खूब लड़ाइयां होती हैं और ये लड़ाइयां पत्थरबाजी, फिर कई राउंड फायरिंग होती है और इस कई राउंड फायरिंग में लोग भी घायल हो जाते हैं। पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ता है। अब देखिए कि आगे क्या कार्रवाई होती है, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।